धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को कैबिनेट से मिली मंजूरी। विधानसभा के बजट पर बिल में लाने की तैयारी में सरकार। सीएम धामी ने बजट को बताया बेहतर। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू कर रहा है। ऐसा करने वाला देश का पहला संस्थान। खडीमा के 8 गांवों में मिलेगी शहरी सुविधाएं। नगर पालिका के विस्तार पर लगी कैबिनेट की मुहर। आसमान से बरसी नेमत। चारधाम समेत पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी। खूबसूरत वादियों का मनमोहक नजारा दिखा। कल से फिर बर्फबारी के आसार। मौसम वैज्ञानिकों ने जताया पूर्वानुमान। ओलावृष्टि होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर खबर। विधानसभा सत्र के प्रथम दिन की कार्रवाई हुई स्थगित। कल 11 बजे होगी सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई को किया गया स्थगित। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर खबर। विधानसभा सत्र के प्रथम दिन की कार्रवाई स्थगित। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया। विधानसभा सत्र के प्रथम दिन की कार्रवाई हुई स्थगित। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई को किया गया स्थगित। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर खबर आपको बता रहे हैं। कल 11 बजे होगी सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद
स्थगित। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हुई कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, विधानसभा सत्र के प्रथम दिन विधायकों को जो दिवंगत विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन कल का दिन काफी अहम होने वाला है। देखिए, आज का जो दिन था वो भी महत्वपूर्ण था और आज के दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको जो है श्रद्धांजलि जो है विधानसभा सत्र में जो है आज दी गई और अब विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है और कल सुबह ठीक 11 बजे जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये है कि जो है प्रदेश के अंदर लागू होना है और इसी के लिए कल विधानसभा का जो विशेष सत्र है यानी कि कल 6 फरवरी और 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर जो है विधायक बिल जो है वो लाया जाएगा, को पास कराया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कल का दिन रहेगा। इसके साथ साथ क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर के भी सरकार की एक बड़ी पहल है, उसको भी जो है विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा और कल के बाद जो है दूसरी चीज जब विधानसभा में आ जाता है वहाँ पे पास हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के बाद प्रदेश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और विधानसभा सत्र का जिस तरीके से आज प्रथम दिन था और आज आगाज हुआ है और ये विधानसभा सत्र जो है 8 फरवरी तक जो है वो चल जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, कल यूसीसी को लेकर जो कहा जा रहा है कि कल यूसीसी पटल पर आएगा और कहीं ना कहीं विपक्ष जो तीखे सवाल अभी तक कर रहा था सत्ता पक्ष से कि आखिर यूसीसी कब आएगा, तो वो दिन तो कल है, लेकिन अब यूसीसी को लेकर विपक्ष ने एक नई बात कहनी शुरू कर दी है कि इसकी जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती सरकार यूसीसी लाकर थोपना चाहती है जनता पर। तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म जो है वो भी विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए यशी चूंकि लगातार विपक्षी दल जो है वो सरकार के ऊपर जो है इस बात को लेकर के दबाव बना रहे थे कि अननेसेसरी जो है सरकार लेके आ रही है। लेकिन देखिए, अगर आपको याद होगा तो भाभी जब लास्ट टाइम चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव से पहले ही जो है घोषणा जो है यूसीसी को लेकर के कर दी थी, क्योंकि जो प्राथमिकता है वो यही है प्रदेश के अंदर जो महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाए और देखिए मसूदा जो है वो यूसीसी को लेकर के तैयार हो चुका है और वो ढाने के बाद पहुंचने के बाद कल जैसे हमने बताया कि कल पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद क्या क्या उसके अंदर रोज होंगे, क्या क्या उसमें नियम कानून होंगे, वो ध्यान देखने वाली बात है, क्योंकि अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा विरोध का आखिरकार है किस चीज का, क्योंकि कल जो वो रखा जाएगा उसके बाद डिस्क्लोज किया जाएगा, आम लोगों को जब वो मिलेगा उसकी समझ जो है उसके बारे में स्टडी की जाएगी। तो उसके बाद विपक्षी दल यही चाहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां जो है वो निकाली जाए। देखिए, अब आगे लोकसभा चुनाव है, निकाय चुनाव है, तो सरकार को उनके ही अपने फैसलों पर जो है वो प्राथमिक कवायद जो है विपक्षी दल करेंगे। और ये बात है कि कल के बाद जो है एक कहा जा सकता है कि विपक्षी दल तो लगातार सक्रिय है। आज भले ही प्रथम दिन जो है श्रद्धांजलि का था, लेकिन कल के बाद जो है कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर के एक बड़ी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने बनाई हुई है। तो ये चीज को देखते हुए कहा जा सकता है कि कल का दिन भी महत्वपूर्ण रहेगा और कल के दिन के बाद जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण क्लोज रहेंगे, क्या क्या विपक्षी दल जो है सरकार के ऊपर दावा जो है वो बोल सकते हैं और क्या आगे की रणनीति जो है सरकार की रहेगी और कितनी आम जनता जो है यूसीसी से लाभान्वित होगी, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन कल का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। कल 6 फरवरी है और 6 फरवरी को जो है विधानसभा में यूसीसी पास हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर खबर, आज दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आपको बता दें कि कार्रवाई को स्थगित किया गया है और कल यूसीसी को पटल पर लाया जाएगा।
देहरादून से खबर जहां पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम, कांग्रेस नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। बीजेपी लगातार चला रही है सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में जय श्री राम के लगे नारे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। पूर्व कांग्रेस महामंत्री पीके अग्रवाल ने की सदस्यता ग्रहण। तो कांग्रेस खेमे के कई लोग आज बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व कांग्रेस महामंत्री ने लिया भाजपा की सदस्यता। भाजपा का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। डोईवाला के आशीर्वाद वाटिका परिसर में अमन स्पोर्ट्स क्लब डोईवाला और क्रीड़ा भारती उत्तराखंड द्वारा तृतीय शतरंज चैलेंज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर और जूनियर वर्ग 2 कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शतरंज के स्टेट चैंपियन सहित तमाम नामी और रैंकिंग प्राप्त शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया है और 2 कैटेगरी में 5 राउंड की प्रतियोगिता हुई। सीनियर वर्ग में अमित ने शतरंज चैलेंज प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता, तो वहीं विजेता कुलदीप आचार्य रहे। जूनियर वर्ग में लक्षिता ने जीत हासिल की। डोईवाला में अमन स्पोर्ट्स क्लब ने बहुत बढ़िया चेस टूर्नामेंट आयोजित किया है। मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को अपनी तरफ से बहुत सारा ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी से खेलने आए हैं और देहरादून से भी काफ़ी बच्चे आ रखे हैं। और ये जो वेन्यू है, ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत बढ़िया वेन्यू चूज़ करी है, हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल था। कर बहुत अच्छा लगा। यहाँ लगभग 18 प्लेयर्स आए थे, जिनमें 18 में से 12-15 प्लेयर्स सभी इंटरनेशनल फेडरेटेड थे। तो उनके साथ खेल के एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही है सभी बच्चों का, हमारा भी बढ़ता है। अब मुकाबला बहुत टफ था, सब ने बहुत अच्छी फाइट दी है और बच्चों ने खासकर बहुत ज़्यादा फाइट अच्छी दी। ये जो है चेस टूर्नामेंट चल रहा है और ये अमन स्पोर्ट्स की तरफ से स्पोर्ट्स क्लब क्रीड़ा भारती और हिमालय पंचवटी स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन की तरफ से चल रहा है ये। और मेन उद्देश्य जो है इस चैम्पियनशिप का वो ये है कि प्रतिभाएं, हमारी जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो आगे आएँ। तो इसीलिए टूर्नामेंट है और इसमें बहुत ही अच्छे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको जीतने के बाद ट्रॉफी भी दी जाएगी और कैश प्राइज भी दिया जाएगा। चमोली जिले के डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कर्णप्रयाग से संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस अधिवेशन में जनपद के विभिन्न भागों से फार्मासिस्ट पहुंचे। इस अधिवेशन में पदाधिकारियों के चुनाव भी संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर एसएल कोचियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए हरिश्चंद्र पुरोहित, उपाध्यक्ष पद के लिए विक्रम कंसावल और जिला मंत्री के पद पर बलबीर सिंह नेगी विजयी रहे। कार्यकारिणी का गठन होगा। गठन में जो लोग पदाधिकारी बन के आएंगे उनका जिम्मा होगा कि हमारी समझ पूर्ण करना और विभिन्न ब्लॉकों से, विभिन्न चिकित्सालयों से सारे के सारे हमारे फार्मासिस्ट लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और अब ये चर्चाएं कर रहे हैं कि आने वाला समय हमारे लिए क्या होगा, अपनी मांग को हम किस तरह से चुनौती देंगे अधिकारियों को भी और शासन और प्रशासन। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया और रुड़की पहुंचे। इस बीच उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले समान नागरिकता कानून पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने इस कानून को लागू करने की पहल की है। उन्होंने मुस्लिम समाज में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में तेजी के साथ मुस्लिम समाज द्वारा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर देश में बढ़ती जनसंख्या का कानून जरूरी है। हम हिंदुओं ने मिलकर 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 8 लाख कार सेवकों का परिश्रम और 1 लाख संतों के नेतृत्व से राम मंदिर बना लिया। अब हिंदू जागरण के आधार पर करोड़ों हिंदुओं के घरों में खुशी आए, अर्थात पैसे आए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल काम करेगा। सरकार भी कर रही है, हम भी करेंगे। अच्छा सर, आपने बोला कि 8 करोड़ हिंदुओं के बारे में क्या बोलेंगे? 100 करोड़ हिंदुओं में किसी को भी राम मंदिर का यश लेने की अनुमति है। आप भी ले सकते हैं, पत्रकार भी, दूसरे भी ले सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर आपको भी बुलाया गया था क्या सर? मैं 22 तारीख को भी था और 24 तारीख को लाठी गोली खाने वाले हजारों कार सेवकों को लेकर भी मैंने दूसरी बार दर्शन किए। और इसी बीच आपको डोईवाला से खबर बता देते हैं। डोईवाला से खबर, स्कूटी को माफ कीजिएगा, हल्द्वानी से खबर। हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना में हुई 2 लोगों की मौत। हल्द्वानी के ओपन यूनिवर्सिटी के पास की घटना। स्कूटी को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे दोनों। हल्द्वानी के ओपन यूनिवर्सिटी के पास की घटना। शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी दोनों। हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। हल्द्वानी में ओपन यूनिवर्सिटी के सामने का मामला। स्कूटी को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। खबर लक्सर से, जहां पर बिगड़े मौसम का असर यातायात पर नजर आ रहा है। मुरादाबाद लक्सर हरिद्वार और मुरादाबाद लक्सर रुड़की रूट पर ट्रेन का सफर यात्रियों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि इस रूट पर 5 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 10 से ज्यादा गाड़ियां 1 घंटे से 16 घंटे लेट होकर चली हैं। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य आफ्ताब खान ने बताया कि घना कोहरा पड़ने से कुछ गाड़ियां निरस्त हैं तथा कुछ लेट चल रही थी। अब मौसम खुलने पर इनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इससे मुसाफिरों को होने वाली असुविधा कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
सर्दियों के समय में हर साल गाड़ियां रेल प्रशासन बंद कर देता है। उसके साथ साथ अब जो लगातार कोहरा चलता है उससे गाड़ियों की जो थोड़ी बहुत स्थिति थी भी वो भी बहुत इस समय खराब है। यात्री इस समय बहुत परेशान है। ठंड को लेकर रेलवे स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं रहती किसी प्रकार की। यात्री तो पूरी तरह से। मैं सहारनपुर जाना था मुझको। ट्रेनें 5 ट्रेनें लगभग रेलवे विभाग ने जो है अभी रद्द की हैं, जिसमें हम यात्रियों की असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। क्योंकि मौसम ख़राब है और आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा ही क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी करी गई है कि फॉग होगा, तो फॉग की वजह से जो ट्रेनों का संचालन होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है और जिससे कि यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मगर रेलवे हमेशा ये प्रयास करती है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। इसीलिए जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो मेल ट्रेनें हैं, उनमें हम लोगों ने AC कोच की व्यवस्था की है, जैसे A2, B2, C, H1 इस टाइप से अतिरिक्त कोच भी लगाए जाते हैं। धामी कैबिनेट ने यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। यूसीसी को मंजूरी प्रदान करने के लिए 24 घंटे के अंदर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। वहीं सीएम आवास में आयोजित बैठक में मंत्रियों के सामने समान नागरिक संहिता पर विशेष प्रस्तुतिकरण दिया गया है, जिसमें रिपोर्ट की पृष्ठभूमि, प्रमुख सिफारिशें और इसके असर को विस्तार से समझाया गया। करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद कैबिनेट ने रिपोर्ट पर आधारित विधेयक को मंजूरी प्रदान करते हुए इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने की हरी झंडी दे दी है। तो ये कायाकल्प से भी ऊपर का एक प्रोग्राम होता है भारत सरकार का, वो सर्टिफाइड में है। जितना हम लोगों ने अभी तक निरीक्षण हम लोग कर चुके हैं वो संतोषजनक है और जहां जहां कुछ और थोड़ा सा कुछ करने की आवश्यकता थी वो उनको बता दिया गया है कंसर्निंग। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।